अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। इसमें क्या करते हैं, व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग एग्जैक्टली, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू कंसेप्ट। यानी दो आइडिया लेते हैं, डिफरेंट दो आइडिया और दो या दो से ज़्यादा आइडिया, उसको एक साथ मिलाते हैं और उसको एक साथ मिलाने के बाद जो नया कंसेप्ट तैयार होता है उसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। एक्चुअली क्रिएटिव थिंकिंग जो हमको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में क्रिएटिव थिंकिंग होती है, यानी वो सोच बनती है। यानी कुछ तो क्रिएटिव थिंकिंग यानी नई सोच। अब नई सोच जो हमको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे कि ये क्रिएटिव थिंकिंग आती कैसे है, यानी जब मोबाइल मार्केट में आ गया तब बटन वाला मोबाइल था। अब उसके बाद किसी ने सोच लिया कि ये बटन को हटाने का है, हमको स्क्रीन लाने का है, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग, यानी ये लोग डिफरेंट सोचते हैं। ये लोग उस जैसा नहीं सोचते कि जैसे लोग सोच रहे हैं। हालांकि जो क्रिएटिव थिंकर्स रहते हैं वो वही चीज़ें देखते हैं जो दूसरे लोग भी देखते हैं, मगर फ़र्क इतना होता है कि वो थिंक अलग तरीके से करते हैं, वो सोचते कुछ अलग हैं जो सभी लोग नहीं सोचते। और उसकी वजह से होता यूँ है कि कुछ तो नया चीज़ वो इन्वेंट कर लेते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ कुछ तो नए बना लेते हैं और फिर लोगों के प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि तुम्हारा इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर नॉलेज। हम इमेजिन क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्रिएटिव थिंकिंग में करना क्या रहता है कि समझो हम एक बॉटल देख रहे हैं, बिसलरी वाटर की बॉटल देख रहे हैं। अब जब हम बॉटल देखते हैं बिसलरी वाटर की, तब हमको क्या सोच बननी चाहिए। लोग कुछ उसके बारे में सोचते नहीं हैं, यानी उससे पानी पी लेते हैं, मगर वो बॉटल से हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और ये बॉटल जिस तरीके से अभी है उसको हम किसी और शेप में ला सकते हैं या कुछ और अच्छी तरीके से बना सकते हैं कि जिससे लोगों का और बेनिफिट हो जाए। अगर या तो उस चीज़ से जो वेस्ट करते हैं, हम बॉटल को थ्रो करते हैं, उससे हम कुछ नई चीज़ ईजाद करें, इसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। ऐसे ही हर चीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं और हर चीज़ से कुछ न कुछ हमको मिल सकता है। यानी क्रिएटिव थिंकर्स ये मॉब साइकोलॉजी के पीछे नहीं लगते। क्रिएटिव थिंकर्स को मालूम रहता है कि उनको करना क्या है। वो दो तीन आइडिया लेते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं और एक अपने पर्सपेक्टिव से या किसी और एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। जब यानी एक चीज़ है जो हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, जब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की आदत डाल देते हैं तब कुछ तो नई चीज़ वजूद में आ जाती है। मगर जब हमको हैबिट रहती है कि हम उसी तरीके से देख लें जैसे दूसरे लोग देख रहे हैं, तो उसमें से कुछ इनोवेटिव नहीं होता काम, कुछ नई चीज़ सामने नहीं आती। तो क्रिएटिव थिंकिंग के जो पीपल रहते हैं वो चैलेंजेस जो आते हैं उनके सामने वो फेस करते हैं और वो नहीं डरते कि कौन क्या कह रहा है, वो नहीं डरते फेल्योर से, वो उनको डर लगता ही नहीं है और वो नहीं फोकस करते हैं यानी एंड रिजल्ट पे, मगर वो काम करते चले जाते हैं। तो हमें भी क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए, हमको भी चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वी हैव टू परमिट आवर सेल्फ टू फेल। और जब हम हमको परमिशन देते हैं कि हम फेल भी हुए तो चलेगा, मगर हमको काम करना है कुछ डिफरेंटली। क्रिएटिव पीपल थिंक्स डिफरेंटली बट दे डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। ये फ़र्क रहता है। हम वही सोच लेके चलते हैं और जो क्रिएटिव रहते हैं, जो सक्सेसफुल बनते हैं आगे चलकर, वो सक्सेसफुल पीपल, उनकी सोच ऐसे रहती है कि वो जो लोग सोच रहे हैं उससे कुछ हट के सोचते हैं। जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं तभी पॉसिबल होता है कि कुछ तो हम नई चीज़ ईजाद कर सकें। इन लोगों की दोस्ती को अवॉइड करना चाहिए
या उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि यू कैन नॉट, डोंट आस्क क्वेश्चन, ये जो ये ऐसा भी कहते हैं कि आई एम नॉट क्रिएटिव, उनके साथ बैठना उठना ही नहीं चाहिए। और वो जो कहते हैं कि डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, डोंट आस्क क्वेश्चन एट ऑल, यानी तुम क्वेश्चन पूछो ही नहीं, या बी प्रैक्टिकल, बी सीरियस, ये तुम्हारा काम नहीं है। हमने भी बहुत मरतबा ट्राई किया है, हम भी इसमें फ़ेल हो चुके हैं, हमको इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये किसी ने आज तक किया नहीं है, ये तो कर ही नहीं सकता, एंड रिजल्ट तो फेल्योर है, ये तो श्योर है। ये जो लोग ऐसी बातें करते हैं इनके साथ बैठना नहीं चाहिए, मगर हमें बैठना चाहिए। अगर हमको क्रिएटिव बनना है तो हमें बैठना चाहिए उन लोगों के साथ जो क्रिएटिव है। अब क्रिएटिव बनने के लिए हमको डिफरेंट प्लेसेस में अगर जाएंगे, हम डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, उनके थॉट्स को हम समझेंगे, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे और वो कैसे सोच रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, अगर उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, या तो फिर मल्टीपल बुक्स रीड करेंगे, या तो फिर हम पजल्स को सॉल्व करेंगे, तब हमारा क्रिएटिव थिंकिंग बन सकता है, तब हमारी सोच कुछ नहीं बन सकती है, और तब हम कुछ तो ईजाद कर सकते हैं, तब हम किसी के काम आ सकते हैं। वरना हम भी वही मौत मरेंगे जो सब लोग मौत मरते हैं। हमारे लाइफ का मकसद, अगर हम किसी को कुछ बेनिफिट नहीं दे सके तो वो लाइफ यूज़लेस बन जाती है, पर्पसलेस बन जाती है। हमको चाहिए कि हम इंस्पिरेशन बने। हम आज इनसाइड द बॉक्स सोचते हैं, हम आज आउटसाइड द बॉक्स नहीं सोचते। यानी क्या कि हमने एक लिमिट बना लिया है, हमने एक लाइन मार ली है, अब ये हमारा लिमिट है, जो हमने सोच रखा है कि ये हमारा लिमिट है, हम उसको क्रॉस करना नहीं चाहते। एक्चुअली वी आर, हम जो है ना, ये लिमिटलेस बॉडी है, लिमिटलेस पर्सनैलिटी है हम में, लिमिटलेस पोटेंशियल है हम में। तो हम चाहें तो वो लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। जब हम लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तभी पॉसिबल है कुछ तो हम इनोवेटिव कर सकते हैं, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कुछ इनोवेटिव कर सकें। तो क्रिएटिव थिंकिंग, एवरीवन मस्ट बी क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर आर बेस्ट लर्नर्स। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम आज क्या सीख रहे हैं, आइदर गुड और बैड, इट डजेंट मैटर, क्योंकि उनका फोकस सीखने पे रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। उनका फोकस ये नहीं रहता कि मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ इससे मुझे अचीव क्या होगा, मुझे प्रेस्टीज कितना मिलेगा, मुझे पैसा कितना मिलेगा, ये नहीं। वो सोचते हैं, फोकस करते हैं, वो एक आइडिया ले लेते हैं, उस आइडिया के ऊपर काम करते हैं। आइडिया एक्चुअली होता क्या है? आइडिया तो थॉट्स होते हैं। जो आइडिया हम ले लेंगे और उसके ऊपर अगर हम एक्शन करेंगे तभी वो आइडिया सक्सेसफुल हो सकती है, तभी वो थॉट सक्सेसफुल हो सकता है, तभी वो थॉट बिकम्स अ थिंग। तो थॉट थिंग बन सकता है अगर हम उस आइडिया पे काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सक्सेसफुल पीपल हैं, वो हमेशा अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं कि कल मैं क्या था और आज मैं इसमें मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो गया है। देखो, अगर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती तो आज हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, कुछ भी डिस्कवरी पॉसिबल नहीं थी अगर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती थी। समझो, अगर दो तरह के क्रिएटिव थिंकिंग रहते हैं, एक होता है एडेप्टिव थिंकिंग और दूसरा रहता है इनोवेटिव थिंकिंग। अब एडेप्टिव थिंकिंग क्या है? एक चीज़ है, उस चीज़ में कुछ ऐसा सोचना कि उसमें और जो लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कैसे सॉल्व हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखना चाहें कि पहले पेप्सी आती थी कैन में, अब वो कैन में पेप्सी आने के बाद में लोगों को डिफ़िकल्ट होता था कि पिएं कैसा, तो इसलिए उस पर क्रिएटिव थिंकिंग करने के बाद ये पता चला कि अगर हम उसमें स्ट्रॉ डाल देंगे तो ईजी हो जाएगा। तो ये यानी जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यहाँ पे। दूसरा होता है इनोवेटिव थिंकिंग। इनोवेटिव थिंकिंग यानी दे थिंक डिफरेंटली एंड दे डिस्कवर समथिंग एल्स विच इज़ नॉट डिस्कवर्ड येट। अभी तक किसी चीज़ की डिस्कवरी नहीं हुई है, इनोवेशन नहीं हुआ है, वो लोग ईजाद कर लेते हैं क्योंकि वो डिफरेंट सोचते हैं। आज हालांकि जब कोई डिफरेंट सोचता है उसको लोग पागल कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी जब रिलेटिविटी निकाला तब उनको पागल कहा गया था, मगर बाद में वो रिलेटिविटी पर ही आज सब कुछ काम चल रहा है। तो हमें क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए,
कोई भी आदमी, जो हम कहते हैं ना कि ये क्रिएटिव थिंकिंग बॉर्न क्रिएटिव है, बॉर्न क्रिएटिव तो बहुत कम रहते हैं लोग, मगर उनको अगर एटमॉस्फेयर मिल जाए, एनवायरनमेंट मिल जाए वैसा क्रिएशन का, उनको अगर परमिशन दिया जाए, बच्चों को भी अगर परमिशन दिया जाए, ठीक है वो जो कर रहा है वो करने दो उसको, भले से वो फेल हो जाएगा। जैसे कि गिरता है बच्चा, चलता है मगर गिरता है, गिर के फिर उड़ जाता है, संभलता है, वैसे भी अगर उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट दे देंगे हम खेलने के लिए, और फिर वो उसमें से कुछ अगर कर रहा है, कुछ चीज़ें दे देंगे और उसमें से वो कुछ करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। तो उसको हमें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको हेल्प करनी चाहिए कि वो जो कुछ बनाने की सोच रहा है उसको हेल्प करके उसके डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए, और उसको ऊपर से रिवार्ड भी देना चाहिए। जब हम किसी को रिवार्ड देते हैं कुछ काम के लिए, तो फिर वो इंटरेस्टिंगली काम करना शुरू कर देता है। तो अगर हमको कुछ करना है, इवन एकेडमिक्स में भी, प्रिपरेशन में भी, प्रेजेंटेशन में भी, तो कुछ तो नयापन होना चाहिए, और हर टाइम नयापन होना चाहिए। उसको कहेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। जब हम ऐसा करेंगे, then it will be possible that the people will attract, and it will be possible that you will become a legend and you will become an inspiration to the others. Thank you.